हेलो फ्रेंड्स, आज हम अस्तर वाली अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने नेट का फैब्रिक लिया है, ये हमने लेस ली है, इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कोटी की कटिंग करेंगे। कोटी की लंबाई 14 इंच रहेगी, तो 1 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ पे 15 इंच पर निशान लगा लिया है। 15 इंच का पूरा फैब्रिक हमने अलग कर लिया है एक साइड से। अब इसको हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लिया है। तीरा 12 इंच रहेगा, तो 12 का हाफ 6 इंच पे निशान लगा लिया है। और यहाँ पे हम एक आधा इंच कम करके 5.5 पे निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से मिला लिया है। सीने की ढलाई रहेगी 33 इंच, तो 33 का चौथाई भाग करके 8.25 पे निशान लगाया। 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन का लिया है। कमर 28 इंच रहेगी, तो 28 का चौथाई भाग करके 7 इंच पे निशान लगा लिया है। 1 इंच का डट का निशान लगाया है। 1.5 इंच का हमने यहाँ पे भी मार्जिन ले लिया है। अब ये दोनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारी कटिंग का निशान हो गया है और ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया है। यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई करेंगे थोड़ी सी। देखिए, इस तरह से हमने गुलाई कर ली है। एक निशान और लगा लिया है, ये हमारे बैक पार्ट का निशान है। अब इसी निशान पे हमने कोटी की कटिंग कर ली है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये डट का निशान है हमारा। और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, यहाँ से हमारी डट पड़ेगी। अब ऊपर से हमने ये 10 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ तक हमारी डट पड़ेगी। यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमने डट के निशान लगा लिए हैं। अब इसमें हमने एक पार्ट अलग कर लिया है, बैक वाला। ये हमने फ्रंट पार्ट का जो निशान है, इसी निशान पे हम पूरी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक हमें ये निकालना है। अब यहाँ से बीच में एक कट लगाएंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई। अब ये कोटी के नाप से हमने ये नेट का फैब्रिक अलग कर लिया है, इसी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये कोटी का बैक वाला हिस्सा रखेंगे और इसी हिसाब से हम पूरी कोटी की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें नेट का फैब्रिक भी हम एक पार्ट अलग कर लेंगे और दूसरे को हम ठीक से इस तरह से बिछाएंगे और इस पर हम फ्रंट पार्ट रख के जो हमारा बढ़ती फैब्रिक है, इसको हम अलग कर लेंगे। अब देखिए, कोटी की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब नीचे का घेर निकालेंगे। अब ये नेट का फैब्रिक हमने 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। देखिए, ये हमारी 2 लेयर है। अब इस फैब्रिक को हमें उस कोने से और इस कोने तक हमें मिलाना है, इस तरह से तिकोना करके। देखिए, इस तरह से हमने पूरा मिला लिया है। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे हम। ये 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। ऊपर से 14 इंच की लंबाई है। ये 14 इंच पे हम ये पूरे गुलाई कर लिए हमने। देखिए, इस तरह से। 14 इंच कोटी है, तो हम ऊपर आधा इंच का निशान लगा के ये ऊपर 14 इंच का इंची टेप निकाल के 43 लंबाई है, तो यहाँ पे हम 44 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये घेर की लंबाई 30 इंच आई है, तो 30 इंच में हम इस तरह से निशान लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे और पूरे घेरे की गुलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने पूरे घेर की गुलाई कर ली है। अब ऊपर की कमर का निशान लगाएंगे। जो हमने ऊपर लगाया था कोटी में, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि चौथाई भाग करके 7 इंच पे लगाया है। और 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा लिया। ये हमारी फिटिंग का निशान है। यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी और आगे जो है वो हमने मार्जिन के लिए लिया है। अब इसी निशान पे हम पूरे घेर की कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। देखिए, घेर की कटिंग हमने कर ली है। और अब ये नीचे से घेर में से फैब्रिक बचा हमारा, ये इसमें से हम आस्तीनें निकालेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। लंबाई रहेगी 16 इंच, तो 16 इंच में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे, क्योंकि इसमें लेस लगेगी। तो 17 इंच में ये निशान लगा लिया है हमने। और ऊपर हम 3.5 इंच पे मोटा डाउन करने के लिए ये निशान लगा लिया है ये। देखिए, एक निशान और लगा लिया हमने ये फोल्ड करने के लिए। अब मोरी 8 इंच रहेगी, तो 8 का हाफ 4 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। मोटा 7 इंच रहेगा, तो 7 का ये हमने निशान लगा लिया है। यहीं तक हमने मोटा डाउन कर लिया है। देखिए, इस तरह से। अब हम सेफ फंटी से नीचे के निशान को ऊपर के निशान से इस तरह से हम मिलाएंगे। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे एक निशान और लगा लिया है। अब इसी निशान पे हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब ये अस्तर का फैब्रिक हमने 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस कोने से इस कोने पे मिलाना है, सेम उसी तरह से। नेट का फैब्रिक हमने 30 इंच की लंबाई निकाली थी घेरे की, इसकी 2 इंच कम करके हमने सेम उसी तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं और इसी निशान पे हम पूरे घेर की कटिंग कर ली है। देखिए, अम्ब्रेला फ्रॉक की हमारी कटिंग हो चुकी है। हमने ये घेर निकाल लिया, ये कोटी हो गई, हमारी आस्तीनें हो गई। अब हम स्टिच करेंगे। अब हमने कोटी के दोनों पल्ले ही ले लिए। देखिए, इस तरह से। अब इसको ऊपर रख लिया है पूरे पे मिला के, और इस तरह से हम मिला के पूरे पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे इसको। देखिए, इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया। इसी तरह से हमें बैक वाला हिस्सा भी अटैच कर लेना है।
गले की कटिंग करके हमने फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। 6.5 इंच लंबाई रखी है गले की, 5 इंच की चौड़ाई रखी है हमने। अब ये कोटी में हमने बीच का निशान लगा लिया है। अब इसी पे हमें ये गला रख के एकदम बीच से मिला के ये सिलाई लगा लेना है और यहाँ से मिला के पूरे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हम पूरे गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद इस गले को हम इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम लब की सिलाई लगाएंगे पूरे गले में। अब हमें गले में लेस लगाना है, इस तरह से रखेंगे हम मिला के और यहाँ पे बराबर से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के हम पूरे गले में लेस लगा लेंगे। देखिए लेस लगा ली हमने पूरे गले में। अब हम इस लेस के बराबर में थोड़ा सा गैप करके एक लेस हमें और लगाना है। देखिए इस तरह से। देखिए गले में लेस हमने लगा ली है। अब हम बैक के गले की कटिंग करेंगे। 2.25 इंच हमने चौड़ाई रखी है, 4.5 इंच गहराई और यहाँ पे भी 2.25 इंच चौड़ाई से हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे गुलाई करके गले की कटिंग कर लेंगे। अब ये और पट्टी हमने काट ली है, इसको डबल करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला के पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। अब देखिए सिलाई लगा के पट्टी के ऊपर हमने लब की सिलाई एक और लगा ली है। अब हम कंधी जोड़ेंगे, दोनों को इस तरह से रखेंगे और पीछे के गले में जो हमने पट्टी लगाई है उसको पलट के इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इस साइड से भी कंधी जोड़ लेंगे। अब हमें डटे डालना है। देखिए एक डट हमने इधर डाल ली है। ये जो हमने निशान लगाया इसी निशान पे हम ये वाली डट यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये डट हमने डाल ली है। फ्रंट पार्ट में भी हमने दोनों डटें डाल ली हैं देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हमने बैक वाली पार्ट में भी दोनों डटें डाल ली हैं। अब हम नीचे के घेर को, इनर को और अपर को इस तरह से मिला के सिलाई लगा के अटैच करेंगे और इसी तरह से हमें दूसरा वाला हिस्सा भी अटैच कर लेना है दोनों को। अब नीचे के घेर में हमने ये बीच में एक कट लगा लिया है। इसी तरह से हमने ये कोटी में बीच में ये कट लगाया है और इस कट को इस कट से इस तरह से मिला के हमें दोनों तरफ से यहाँ से मिला के अब पूरी कोटी को घेर में अटैच कर लेना है सिलाई लगा के। और इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट को भी अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट को हम एक जैसा अटैच करेंगे। देखिए ये कोटी को हमने घेर में अटैच कर लिया है। अब कोटी में कमर पे एक लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमने एक लेस लगा ली है पूरी कमर पे और इसी तरह से हमें इसको मिला के इसके बराबर में रखेंगे, एक लेस और लगाएंगे। देखिए कमर पे हमने दोनों लेस लगा ली हैं और इसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से 2 लेस लगाई हैं। अभी नेट के आस्तीनों में हमें अंदर अस्तर की छोटी सी आस्तीना हमें लगाना है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और पूरे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हमें आस्तीन चढ़ाना है। इस तरह से हम आस्तीन रखेंगे और ये जो हमने कट लगाया है ये हमारे फ्रंट पार्ट में रहेगा इसमें। अब इसको इस तरह से ऊपर पलट के रखेंगे और आस्तीन को मिलाएंगे और मिलाने के बाद इस पर पूरी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों आस्तीनों को एक जैसे चढ़ा लेना है। अब हमें फिटिंग करना है। देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमने निशान लगाए हैं फिटिंग के और इसी तरह से हमने इस साइड से भी हमने निशान लगा लिए हैं। आस्तीन की मोरी 8 रहेगी तो 8 का 4 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। और फिटिंग करने के लिए हम आस्तीन से मशीन रखेंगे और इस तरह से हम साइड से पूरे पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम नीचे दामन तक पूरी सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी बिल्कुल एक जैसी फिटिंग करना है हमारे लिए। अब हमें अस्तर का दामन फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से आधा इंच अंदर किया फिर फोल्ड किया। अब इस पर पूरे पे सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से हमने ये नेट का दामन महीन सा फोल्ड कर लिया है पूरे में, क्योंकि इसमें हमें लेस लगाना है। अब इस तरह से हम दामन में रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा के पूरे पे लेस लगाएंगे। देखिए अस्तर वाली अम्ब्रेला फ्रॉक बनके हमारी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।